हेलो, वेलकम टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सिक्स लाइक नाइन्थ क्लास के नई एनसीईआरटी से जो चैप्टर 6 है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। लाइक हमने वहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया था, ऑल टाइप्स ऑफ लाइंस, एंगल्स कैसे होते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, जिसने नहीं देखा वो एक बार डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख ले। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्या दिया हुआ है हमें? इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये आपको फिगर दिया हुआ है, एक लाइन आपकी ए बी है और एक लाइन सी डी है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई। ठीक है, ये एंगल लिखने का तरीका है, लाइक ए ओ सी बोला गया है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखो ए ओ सी कहाँ होगा, ये ए है, ओ है, सी, सो ये बात कर रहे हैं इस वाले एंगल के बारे में। ओके, और दूसरा एंगल आपका बी ओ ई, बी ओ ई, लाइक ये बात कर रहा है इस एंगल के बारे में। इट मीन्स इन दोनों एंगल्स का सम दिया हुआ है हमें 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है आपको एंगल बी ओ डी, कौन सा है, बी ओ डी। सो ये वाला एंगल बन रहा है, ये कितना दिया हुआ है आपको, 40 डिग्री। करेक्ट, हमें फाइंड करना है बी ओ ई, लाइक एक तो हमें फाइंड करना है आपको ये वाला एंगल, ठीक है, दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स अभी डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दिया हुआ है ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। करेक्ट, सो यहाँ पे लिखोगे आप ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ए बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, सो आपको बहुत अच्छे से होगा कि जो ये आपके एंगल्स होंगे, लाइक इस लाइन पे बनने वाले जो सारे एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री। ठीक है, सो मैं सारे एंगल्स लिख लेती हूँ। पहला एंगल है आपका ए ओ सी, सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, सी ओ ई, और प्लस में आ जाएगा आपका बी ओ ई, लाइक ये वाला एंगल, ये एंगल एंड दिस एंगल, ये तीन एंगल का जो सम है आपका वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि हमें पता है कि ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं हमने डिस्कस किया है उनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिया हुआ है आपको, 70 डिग्री, और प्लस में आ जाएगा आपका सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से अगर आपको एंगल सी ओ ई फाइंड करना है तो 70 उधर चला जाएगा, ये मिलेगा आपको 180 माइनस 70 डिग्री। सो एंगल सी ओ ई कितना मिल गया आपको, 110 डिग्री। ठीक है, एक एंगल आ गया आपका ये। सो रिफ्लेक्स क्या होता है, देखो अगर ये कोई भी दो लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह से एक लाइन है, ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। अगर ये वाला एंगल है आपका ए ओ सी, ए ओ सी, सो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, इस एंगल का रिफ्लेक्स हो जाएगा बचा हुआ टोटल पार्ट। ठीक है ना, इसका रिफ्लेक्स। सो जैसे हमें दिया हुआ है सी ओ ई, सो सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके ये वाला पूरा एंगल। सो पूरा एंगल का सम कितना होता है, 360। सो जब भी आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना हो किसी भी एंगल का, सो यहाँ से आप कैसे फाइंड करोगे, अगर हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, सो कितना हो जाएगा, उसी एंगल को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 360 माइनस 1, अच्छा अभी यहाँ पे सी ओ ई ही लिखो, सी ओ ई। ठीक है, सो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना आ जाएगा, 360 माइनस सी ओ ई कितना है आपका, 110 डिग्री। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 हो जाएगा 250 डिग्री। सो कितना आ गया आपका रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये आ गया आपका 250 डिग्री। हमें फाइंड करना था ना रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि दो लाइंस हैं आपकी ए बी और सी डी। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ से आप लिखोगे कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है आपका, एंगल बी ओ डी के इक्वल है, एंगल बी ओ डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि वो दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, रीज़न आप ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पूरा लिख सकते हो, या फिर ये इसका सिंबल होता है शॉर्ट में लिखने का, एंगल वाला साइन बनाया और उसके अंदर एक एस। ठीक है, एंगल्स। सो ए ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए ओ सी आ जाएगा आपका, बी ओ डी है 40 तो वो भी आ जाएगा 40 डिग्री इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं, हमें नेक्स्ट फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है बी ओ ई। अभी देखो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल लिखो, गिवन क्या है हमें, यहाँ साइड में कर लेते हैं इसको। ठीक है, गिवन है हमें
कि AOC प्लस BOE कितना है 70, AOC प्लस BOE कितना है आपका 70 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे AOC तो हमें मिल गया जो कि है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो अगर BOE फाइंड करना है 70 डिग्री में से हम 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। सो BOE की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। दो चीज़ें फाइंड हो गई हमारी, BOE भी फाइंड हो गया और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्स भी फाइंड हो गया, और यही दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था। ठीक है, इजी था, सिर्फ एंगल्स याद रखने हैं जैसा हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे। ठीक है ना। सो जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा प्लीज़ एक बार वो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे डिस्कस किए हुए सारे एंगल्स की हेल्प से ही हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इन फिगर द लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है, दो लाइंस है आपकी, एक है आपकी XY, एक है आपका MN, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। एक एंगल दिया हुआ है आपको POY, जो ये एंगल है, लाइक ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये वाला एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, और जो एंगल A और B का रेशियो, ये A है और ये B है, इन दोनों का रेशियो क्या है 2:3। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे इन रेशियो को कंसीडर कर लेंगे। लेट एंगल्स A एंड B। ठीक है, एंगल्स A एंड B। अभी जब हमें पता है कि दोनों एंगल्स रेशियो में हुए तो आप क्या कंसीडर करोगे, A को 2x मानोगे और जो दूसरा है 3 है, सो इसको 3x। यही करते हैं ना जब रेशियो में होता है, एक को 2x और दूसरा 3 है तो 3x। ठीक है, अब हमें पता है XY क्या है, एक लाइन है, XY इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो आप यहाँ से क्या लिखोगे, तीनों एंगल्स लिख लो। एक तो एंगल B है, सो B प्लस एक एंगल A है आपका A, प्लस जो एंगल आपका POY है, एंगल POY, तो इन तीनों का सम जो होगा 1 2 3 XY पर है ना तीनों, सो इनका सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, B की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से 3x, A किसके इक्वल है आपका 2x, POY है आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 5x, 90 को उधर शिफ्ट करेंगे, सो 180 - 90 कितना मिलेगा 90। ठीक है, सो 5x की वैल्यू आ गई आपकी 90। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी हो जाएगी 90 डिवाइड बाय 5, सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 × 5 एंड 5 × 40। अब क्योंकि x आ गया तो हम b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। b किसके इक्वल था 3x के, सो इट इम्प्लाइज कि b की वैल्यू आ जाएगी 3x, दैट मीन्स 3 × 18 और 18 3 होता है आपका 54 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब आप यहाँ से फिर से नोटिस करोगे कि जो MN लाइन है, MN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको साइड में, MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें फिर से पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर ये एक रे है, सो दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो B + C का सम जो है वो कितना आ जाएगा, फिर से 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एंगल से भी डिनोट कर सकते हो, एंगल A एंड एंगल B, जिससे आपको ना कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो एंगल B और एंगल C कितना आ गया 180 डिग्री। सो एंगल B की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी, क्या थी 54, एंगल C को C लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। C की वैल्यू फाइंड करने के लिए 54 को उधर शिफ्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 180 - 54। सो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 4 हो जाएगा आपका 6, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 करेंगे तो 2, सो यहाँ से अब बचेगा आपके पास 1। ठीक है, आंसर मिलेगा आपको 126 डिग्री। ठीक है, सो C की वैल्यू क्या आ गई आपकी 126। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट दोनों सिर्फ वही यूज़ हुए कि एक लाइन पर बनने वाले हमारे जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, इजी था। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है कि इन फिगर, जो हमें फिगर दिया हुआ है ये, सो इसमें जो एंगल PQR है, अब देखो PQR, सो ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है, इज इक्वल टू एंगल PRQ। लाइक ये दोनों एंगल जैसे इस तरह से डिनोट कर देते हैं ना सिंगल लाइन से, इट मीन्स ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है।
हमें प्रूव करना है कि जो ये एंगल है आपका पी क्यू एस इक्वल है आपका पी आर टी के, ठीक है। रिलेशन लिखते हैं, आपको क्या सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। यही था ना, लीनियर पेयर का सम कितना होता था 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे लीनियर पेयर का, ठीक है। सो पी क्यू एस, यहाँ से आप लिखोगे कि एंगल जो आपका पी क्यू एस है और प्लस जो एंगल आपका पी क्यू आर है, वो दोनों क्या बना रहे हैं हमारा लीनियर पेयर। सो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दोगे बिकॉज वो क्या बना रहे हैं, वो दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर की क्या कंडीशन थी, क्या डिस्कस किया था हमने इंट्रोडक्शन में, कि अगर एक लाइन पर एक एरो बना दिया जाए सो दो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना, जिनका सम आपका 180 डिग्री होगा, वो लीनियर पेयर बनाते हैं। सो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। सो जो लीनियर पेयर बनाएंगे तो उनका सम 180 डिग्री होगा, ये स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि यहाँ से अगर आप पी क्यू आर की वैल्यू लिखोगे, सो पी क्यू आर कितना हो जाएगा, ये पी क्यू एस उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो आ जाएगा 180 माइनस पी क्यू एस, ठीक है। इसको कंसिडर करोगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या करेंगे, सेम ही चीज हम यहाँ पे कर लेंगे। अब ये क्यूटी भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, सो अगर ये कैरो जा रहा है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो दोनों भी लीनियर पेयर है, ठीक है। सो सेम यहाँ पे लिखेंगे। ऑल्सो जो एंगल आपका पी आर टी है, एंगल या फिर पी आर क्यू एंड पी आर टी, ठीक है, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, दोनों का सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ से अगर पी आर टी की वैल्यू, पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, सो कैसे फाइंड करोगे, पी आर टी को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अभी आप देखो हमें दिया क्या था क्वेश्चन में, दिया था हमें कि जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के इक्वल है, सो वही लिख लेते हैं हम, पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से लिखोगे, क्या दी हुई है आपको 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, और पी आर क्यू की वैल्यू क्या है आपकी 180 डिग्री माइनस पी आर टी, ठीक है। फिर से कुछ चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, लाइक ये 180 डिग्री है, सो अगर आप देखोगे तो दोनों साइड से 180 डिग्री सेपरेट हो जाएगी, या इस 180 डिग्री को उधर शिफ्ट कर दो, सो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस पी क्यू एस, ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस पी आर टी, और क्योंकि हम इस 180 डिग्री को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस में 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा यहाँ से पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी, ठीक है। दोनों साइड से ऑब्वियसली माइनस साइन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, सो आपको मिलेगा एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ईजी था, एक ही प्रॉपर्टी यूज की है सिर्फ लीनियर पेयर वाली, तो उसी के हेल्प से हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो कि वो दोनों क्या बना रहे हैं आपके लीनियर पेयर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। सो यार अच्छे से समझ लेना एंड नोटबुक पेंसिल आप लेके रखना, जिससे हैंड टू हैंड आपका रिवाइज भी हो जाए कि हाँ क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि इन फिगर, ये आपको फिगर दी हुई है, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आपकी ए बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वहीं पर कुछ एंगल्स को मेंशन किया हुआ है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये जेड है और एक ये डब्ल्यू है, ओके। रिलेशन हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई, पहले आप यहाँ पे मेंशन करोगे क्या गिवन है, ठीक है। गिवन है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक इक्वेशन इसको कंसिडर कर लेते हैं, करेक्ट। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। यहाँ से अगर आप देखो तो हमें पता था कि अगर हमारे पास ये एंगल है, लाइक एक लाइन है, और यहाँ से एंगल बनाना शुरू करें और यहाँ पे कंप्लीट कर दे, तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको बोलते थे हम कंप्लीट एंगल, करेक्ट, कंप्लीट एंगल बोलते थे।
सो यहाँ से, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंप्लीट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक पूरा रोटेट करके आ जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट कि अगर हम सभी एंगल्स का सम करें, सभी एंगल्स का सम मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितने के इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। और क्यों होगा उसका रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम था। अभी हम यहाँ पे देखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो आपका ये z प्लस डब्ल्यू है और ये w प्लस z है वो किसके इक्वल है x प्लस वाई के। सो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ से। सो z प्लस डब्ल्यू की जगह पर मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ऐड करेंगे, थोड़ा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 2x, y प्लस वाई कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। सो 360 डिवाइड बाई 2। सो जो आपका सम है x प्लस वाई का वो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 0 180 आ गया। क्यों किया है हमने ऐसा, क्योंकि हमें पता था कि AB को हम एक लाइन तभी प्रूव कर सकते हैं जब इन दोनों एंगल्स का सम हम 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दें। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो एंगल्स जो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो अगर यहाँ से आप देखोगे कि अगर इनका सम 180 डिग्री है तभी तो वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, और अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं इट मीन्स कि आपकी जो AOB है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे रीजन कैसे लिखोगे कि x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर। ठीक है, x एंड y क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर। दोनों ऐसे ही तो एंगल्स है ना, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनका सम जो है वो 180 डिग्री है। करेक्ट, और हमने ऐसा पढ़ा था, जो हमारी एक्सियम थी कि अगर एक लाइन पर दो एंगल्स का सम, लाइक वहाँ पर एक रे है और दो एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री आ जाए तो AB जो होगी वो आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या लिखोगे, हेंस जो AOB ये क्या हो जाएगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन। AOB बोल सकते हो या फिर AB बोल सकते हो। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्वेश्चन में जो लाइन दिया हुआ है दैट मीन्स द सेम कि वो जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो याद रखना कि हमारी कंडीशन रिवर्स हो सकती है कि अगर दो एंगल्स का सम जो एडजेसेंट है एक लाइन पर है उनका 180 डिग्री होगा, बट अगर एक दो ऐसे एंगल्स जो एडजेसेंट और उनका सम 180 डिग्री है तो हम ये भी बोलेंगे कि वो जो एक फॉर्म कर रही है वो एक लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है ना, उसका रिवर्स हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इन द फिगर। सो फिगर वही है जो हमें यहाँ पर साइड में मेंशन है। POQ इज अ लाइन। लाइन का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, सो जो ये आपका POQ वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे एक रे OR है, OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। लाइक OR जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे एक लाइन है और उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये भी 90 ये भी 90, दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक है, OS एक दूसरी रे है। OS इज द अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज OP एंड OR। लाइक OS जो है वो एक दूसरी रे है जो OP और OR के बीच में लाई करती है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें, देखो प्रूफ करना है कि ROS जो है वो हाफ है एंगल के किस, दो एंगल्स के QOS के, लाइक ये पूरा एंगल। ठीक है, और एंगल POS लाइक ये वाला एंगल। लाइक ये जो हमारा पूरा एक एंगल बन रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सम आएगा उसका हाफ आपका ROS है। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्राई करेंगे, जो जो हमें दिया हुआ है पहले वो कंसिडर लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ईजी रहेगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखोगे यहाँ पे लिख सकते हो कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। ठीक है, गिवन है हमें कि जो रे OR है वो परपेंडिकुलर है PQ के। ठीक है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। परपेंडिकुलर का साइन होता है ये, पूरा लिखने की नीड नहीं है।
परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, परपेंडिकुलर पे आर लगा सकते हो, इजी रहता है, करेक्ट। अभी जब ओ आर परपेंडिकुलर है तो कैसे लिखोगे कि ये वाला जो पूरा एंगल है लाइक पी ओ आर वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पी ओ आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल है, राइट 90 डिग्री है। अब पी ओ आर को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे हमारा कोई भी एंगल पी ओ आर के बारे में बात नहीं कर रहा, सो हम पी ओ आर को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हो पी ओ एस प्लस आर ओ एस, लाइक इस पूरा एंगल को ऐसे लिख सकते हो ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला, सो ये एंगल कौन सा है, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ठीक है। सो पी ओ आर को मैंने यहाँ पे लिख दिया पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब आप यहाँ से एक चीज देखोगे, हमें फाइंड क्या करना है, आर ओ एस, तो मैं यहाँ से आर ओ एस की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, कितनी मिलेगी आपको आर ओ एस की वैल्यू, दिस इज 90, पी ओ एस को उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस पी ओ एस आ गया, ठीक है। इक्वेशन मान लीजिए इसे इक्वेशन नंबर 1। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, देखो क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, सो ये वाला जो एंगल है आर ओ क्यू या फिर बोल सकते हो क्यू ओ आर, वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। बट क्यू ओ आर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्यू ओ एस, सो हम क्यू ओ एस को लिखते हैं, ठीक है। सो क्यू ओ एस को कैसे लिख सकते हो आप, चलिए सबसे पहले इसी को लिखते हैं क्यू ओ आर, ठीक है। ऑल्सो जो एंगल है आपका क्यू ओ आर वो कितना है, 90 डिग्री, क्यों है वो भी लिख देते हैं, क्योंकि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के, परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ठीक है। अब क्यू ओ आर तो हमें चाहिए नहीं कहीं पे, सो हम क्यू ओ आर को कैसे लिख देते हैं, क्यू ओ एस, ठीक है, ये पूरा एंगल और उसमें से इतना सेपरेट कर दो, सो क्यू ओ आर मिल जाएगा। सो क्यू ओ आर को हम लिखेंगे क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, और सेपरेट कर दो उसमें से आर ओ एस, ठीक है, सेपरेट कर दिया हमने, आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या करेंगे फिर, इसमें हमें तो आर ओ एस की वैल्यू चाहिए, ओके। सो अगर मैं आर ओ एस को उधर शिफ्ट कर दूँ और 90 को इधर, सो कितना मिल जाएगा आपको, क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस, ओके। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आर ओ एस की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, सो आप यहाँ पे लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ एंगल आर ओ एस, अच्छा आर ओ एस तो बट हमें चाहिए ना, ओके। सो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब क्या है, ये आपका एंगल आर ओ एस है, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं या फिर एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस, ओके। दोनों की ये साइड, एक साइड से एक साइड आपने ऐड कर दी, और यहाँ पे है आपका 90 डिग्री माइनस पी ओ एस, और प्लस में यहाँ पे क्या है आपका एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया, लाइक ये वाला इसमें ऐड कर दिया और आर ओ एस में आर ओ एस ऐड कर दिया, ठीक है। ये है आपका प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा कैंसिल, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, ऑब्वियसली अगर एक चीज़ को 2 बार ऐड कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस, और इसे आप लिख सकते हो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। फिर क्या होगा, अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, सो आर ओ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड में पहुंच गया 2, 1/2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही सेम हमें यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है। लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड, सो वही चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है, जो भी चीज़ें दी हुई हैं सिर्फ हमारी जो इंट्रोडक्शन में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं दैट आर मोर देन इनफ, वो प्रिपेयर कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस मोस्टली आपको हिंट सब वहीं से मिल जाएंगे, सभी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हेलो, ओके, सो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, इसका हमें खुद से क्या करना है, ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें लास्ट में दिया हुआ है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन से हम जो भी मिलेगा हम वो लिखेंगे, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, लाइक कोई एक्स वाई जेड है, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपकी एक्स वाई एक लाइन है,
सो लाइन किस तरह से जाएगी, ओके मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक ये है आपकी एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स है, ये आपकी वाई है, ओके एक्स वाई जेड, ठीक है ना। सो यहाँ तक मानते हैं और ये जा रहा है आपका जेड, ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 64 डिग्री, ओके। उसके बाद दिया हुआ है कि ये जो एक्स वाई लाइन है ये आगे प्रोड्यूस की जाती है और कहाँ तक की जाती है, टू द पॉइंट पी। सो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका पी। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि एक रे है वाई क्यू, लाइक यहाँ से जाएगी वाई से, और क्यू जो बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी। जेड वाई पी कौन सा एंगल है, जेड वाई पी। सो इन दोनों के बीच में एक रे जाती है यहाँ से जिसका नाम है आपका वाई क्यू, ठीक है। बट रिमेंबर कि ये वाली जो रे है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो इक्वल उसमें डिवाइड कर रही है, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया। बाइसेक्ट का मतलब ये है, इट मीन्स जो मेजर आपका इस एंगल का होगा वही मेजर आपका इस एंगल का होगा। बाइसेक्ट का मतलब ये है, ठीक है ना। सो अगर रे वाई क्यू ने इस एंगल को बाइसेक्ट करा है तो इस इधर का एंगल और इस साइड का एंगल, दोनों एंगल आपके इक्वल रहेंगे, रिमेंबर, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं, फिर से एंगल लिख लेते हैं जो आपको दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वही मेंशन करेंगे, नथिंग एल्स। सो हमें दिया हुआ है एंगल एक्स वाई जेड की जिसकी वैल्यू है आपकी 64 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, लाइक ये पूरा एंगल फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है। और रिफ्लेक्स फाइंड करना है क्यू वाई पी का। रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए क्यू वाई पी का हमें क्यू वाई पी भी चाहिए, इट मीन्स हमें ये इक्वल वाला एंगल चाहिए, ठीक है। सो विल राइट इट हियर एज रे, कौन सी रे बाइसेक्ट कर रही है, वाई क्यू। वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ठीक है। जेड वाई पी एंगल को वो बाइसेक्ट कर रही है। सो यहाँ से आप लिखोगे, इसीलिए आपका जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, क्यू वाई जेड, एंगल क्यू वाई जेड वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वाई पी के। दोनों एंगल्स हो गए आपके इक्वल, ठीक है। इसको कंसीडर कर लो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो कि लाइक दिस इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना कि हमने लेट किया है अपनी साइड से कि दोनों एंगल जो इक्वल है वो एक्स डिग्री के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, क्योंकि एक्स वाई एक लाइन थी, प्रोड्यूस कर दी हमने पी तक, ठीक है। सो एक्स पी क्या है, एक एक्स वाई पी क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो अगर ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, सो इसके ऊपर बनने वाले जो सारे एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, ऑब्वियसली 180 डिग्री। पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, बहुत अच्छे से क्लियर किया था, तो वही लिखते हैं। सो तीनों एंगल्स के नाम लिख लीजिए, एक्स वाई जेड। सो यहाँ पे लिखोगे एंगल एक्स वाई जेड, प्लस करेंगे एंगल जेड वाई क्यू या फिर वाई क्यू जेड, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वाई क्यू जेड, और उसमें ऐड करेंगे क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, और सम कितना हो जाएगा इनका, 180 डिग्री। अब देखो एक्स वाई जेड दिया हुआ है आपको 64 डिग्री, क्यू वाई जेड को हमने कितना माना है, एक्स डिग्री, क्यू वाई पी को हमने कितना माना है, एक्स डिग्री, और सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री। 64 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, 180 माइनस 64, ठीक है। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x। सो 2x की वैल्यू आ जाएगी आपके यहाँ से 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 माइनस 6 इज 1, और ये है आपका 116। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116, 2 से डिवाइड में आ जाएगा ये। सो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 5 जा 10, बचेगा 1, 2 8 जा 16, x की वैल्यू आई आपकी 58। अब अगर आप देखोगे तो जो आपका एंगल एक्स वाई क्यू है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे देन एंगल एक्स वाई क्यू। सो एक्स वाई क्यू यहाँ से देखो, एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यू वाई जेड, दोनों एंगल का सम है। सो एक्स वाई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड, दोनों का सम लिख दो, लाइक मेजरमेंट्स लिख दोगे, क्या हो जाएंगे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्स वाई क्यू, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है 64, और क्यू वाई जेड कितना है, क्यू वाई जेड तो एक्स के इक्वल था ना। सो क्यू वाई जेड आपका ये भी एक्स था, ये भी एक्स है, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं 58।
सो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू 4 + 8 आ जाएगा 12, कैरी 1, 6 + 6 हो जाएगा आपका 112 डिग्री आ जाएगा आपका एंगल एक्स वाई क्यू जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, उसके बाद अच्छा 1 सेकेंड, 8 + 4 12, कैरी 1, 6 + 6 हो जाएगा आपका 2 12। सो ये आएगा आपका 122 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट हम पहले फाइंड करते हैं क्यू वाई पी कितना है। क्यू वाई पी किसके इक्वल था आपका, एक्स के इक्वल। सो एंगल जो क्यू वाई पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू है आपके पास 58 डिग्री। क्लियर। सो नाउ अगर हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स का, हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो उस एंगल को हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंगल क्यू वाई क्यू को। ठीक है, सॉरी क्यू वाई पी। ऑलराइट, सो कितना आ जाएगा 360 माइनस करना है क्यू वाई पी, दैट मीन्स 58 डिग्री। ओके, सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको 2। ओके, फिर यहाँ पे आपका बचेगा 5 में से 5 करेंगे तो 0 और ये है आपका 302। सो जो आपका रिफ्लेक्स एंगल है क्यू वाई पी का वो आ गया आपका 302 के इक्वल। ठीक है, आई होप आपको सभी क्लियर हो गया होगा। बस एक न्यू कंसेप्ट आपका था रिफ्लेक्स वाला जो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, सो इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है एनसीईआरटी का तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई इश्यू होता है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको सब समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड अपने बैचमेट्स और क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के साथ। ओके, बाय।